हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज जो है वो लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग जो है वो चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग जो है वो चैप्टर 3 को जो है थोड़ा ब्रीफली में जो है एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद जो है आगे की टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं कि जो है वो आप लोग जो है चैप्टर 3 में हम लोग जो है वो क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं। अब तक जो है वो चैप्टर 3 में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले एक बार ब्रीफली में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है और ये क्लास 10th का है। इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले देखे थे भूमिका। ठीक है, क्या देखे थे? भूमिका के बारे में देखे थे, यानी कि इंट्रोडक्शन, जो कि आपका टॉपिक नंबर था। टॉपिक नंबर आपका था 3.1। ठीक है, ये आपका टॉपिक था। उसके बाद हम लोग देखे थे, ठीक है, इससे आगे जो टॉपिक था 3.2। ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है, का युग्म। इस चीज के बारे में हम लोग देखे थे 3.2 में। ठीक है, अब हम लोग जो है जब इससे आगे बढ़े तो हम लोग को मिला कि जो है वो 3.2 से रिलेटेड एक आपका एक्सरसाइज था, प्रश्नावली था। ठीक है, प्रश्नावली था आपका, यानी कि प्रश्नावली एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 था आपका। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज था। ठीक, उसके बाद जो था, उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोग देखे क्या कि जो है 3.3 टॉपिक आया, जो उसमें हम लोग देखें कि जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है वो ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, ग्राफीय विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं। इसमें देखिए 3.2 जो आपका टॉपिक है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, इससे हम लोग को ये प्राप्त हुआ था कि जो है जब जो इक्वेशन है, यानी कि जो आपका समीकरण है, जो भी आपका समीकरण रहेगा, वो समीकरण का जो रेखा है एक ही तल में अगर बन रहा है तो वो तीन कंडीशन निकालेगा। ठीक है, एक जो है कंडीशन रहेगा कि ये जो प्रतिच्छेद करेगा, दूसरा जो है वो आपका रहेगा, दूसरा कंडीशन था कि पैरेलल रहेगा, और तीसरा जो था एक संपाती रहेगा। तीनों चीजों के बारे में हम लोग जो टॉपिक आपका 3.2 है उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग जब 3.3 में बढ़े थे तो हम लोग देखे थे इसका ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, बीजगणितीय रूप का जो है ग्राफीय विधि से हल जो है वो हम लोग देखे थे। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल हम लोग देखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है वो ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, इस चीज को बारे में हम लोग देखे थे। और इसमें हम लोग देखे थे कि कब जो है वो इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, कब जो है से पैरेलल होती है, और कब जो है से संपाती होती है। इस टॉपिक में जो था आपका जो है वो 3.3, इसमें हम लोग देखे थे कि कब जो है ग्राफीय विधि, ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे कि कब जो है से वो प्रतिच्छेद करती है, कब जो है से पैरेलल होती है, पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, और जो है वो प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, संपाती होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग 3.3 में डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग इससे टॉपिक जो आपका 3.3, इसी से रिलेटेड एक आपका एक्सरसाइज है, यानी प्रश्नावली है 3.2। उनमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है, 3.2 में जो भी प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न के बारे में आज हम लोग एक एक करके बारीकी से डिस्कस करेंगे और उसका जो है वो आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा। ठीक है ना, अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें आप लोग प्रश्नावली 3.2 को देख पा रहे होंगे, और 3.2 में जो आपका प्रश्न नंबर 1 है उसको आप लोग देखिए। प्रश्न नंबर 1 में बोल रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के
रैखिक समीकरण के युग्म बनाकर ज्यामितीय यानी कि ग्राफीय विधि से उनका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास जो प्रश्न नंबर 1 है वो प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से है कि बोल रहा है कि आपके पास निम्नलिखित समस्याओं में, ठीक है, आपका कोई समस्या दिया हुआ है नीचे, ठीक है, उस समस्याओं से, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म बनाकर ज्यामितीय या ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब हम देखेंगे कि समस्या क्या दिया हुआ है। समस्या के रूप में हम लोग को इक्वेशन क्या बनाना है, यानी कि समीकरण युग्म क्या बनाना है। ठीक है, बोला कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, क्लास 10th का 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और 10 विद्यार्थी जो थे वो एक जो है वो पहेली प्रतियोगिता हो रहा था, उस पहेली प्रतियोगिता में उन लोग भाग लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या बोलता है। यदि उनमें से जो भाग लिए वो स्टूडेंट में से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो लड़की की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इसमें लड़कों तथा लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या इक्वल कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। ठीक, हम ये मान के चले हैं कि जो अभी लड़कियों की संख्या है वो x है, उसके बाद हम लोग लड़कों की संख्या इसी तरह मान लेंगे। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या इक्वल जो हो जाएगा वो y हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग प्रश्न में आएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रश्न है आपका वो बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, उनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। पहले यहाँ पे हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बोला लड़कों की 10 लड़का मैंने जो है वो प्रतियोगिता में भाग लिए, वो टोटल कितना थे, 10 थे। यानी कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या को अगर ऐड करेंगे x + y अगर हम करेंगे तो इक्वल आएगा 10 का, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे जाएंगे तो बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या था वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। ठीक है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पे जो है वो लड़कियों की संख्या जो x है उसमें अगर हम लड़कों की संख्या अगर घटा देंगे तो इक्वल जो आएगा वो 4 का आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 के अधिक है तो उसी के बराबर होगा, क्योंकि लड़कियों के अगर संख्या में अगर लड़कों की संख्या घटाएंगे तभी जो है सो हमें प्राप्त होगा लड़कियों की संख्या, कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है और कितना अधिक है तो 4 अधिक है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 2 समीकरण प्राप्त कर चुके हैं, एक 1 और एक 2। ठीक है, एक 1 और एक 2, 2 हम लोग इक्वेशन प्राप्त किए। ठीक है, अब इस 2 इक्वेशन को हम लोग बीजगणितीय रूप से पहले इसको जो है से हल करके x और y का जो है वो मान प्राप्त करेंगे, जो आपका चर है x y उसका हल प्राप्त करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ग्राफीय विधि में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 को लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो समीकरण 1 को अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो x इक्वल हो जाएगा 10 - y। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें क्या जो है वो x y का मान हम लोग पुट करें जो कि इक्वेशन जो है समीकरण जो है सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से x y का देखिए यहाँ पे x y। ठीक है, ये हमारा 2 चर हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल अगर 10 y का मान अगर यहाँ पे 4 रखते हैं। ठीक है, y का मान 4 रखें तो हमको x का मान क्या प्राप्त हुआ, x का मान 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से एक हमारा 6/4 निकल गया, 6,4 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा अगर देखेंगे इसी में अगर हम लोग x के जगह पे देखिए यहाँ पे y के जगह पे अगर हम लोग 5 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x का मान जो है वो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग
दो वेरिएबल हम लोग प्राप्त कर लिए, यानी दो चर का मान प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो है आगे की जो आपका जो है उस इक्वेशन दूसरा जो है उसको हम लोग देखेंगे। आपका समीकरण जो आपका 2 है उसको देखेंगे। समीकरण 2 में क्या है, देखिए समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 4, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। अगर x इज इक्वल हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई, ठीक है। अब हम लोग x इज इक्वल यहाँ पे अगर 4 प्लस वाई का मान अगर हम लोग यहाँ पे देखिए एक और बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपका समीकरण 2 का होगा, ठीक है, x और y, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 का बॉक्स है, ठीक। अब यहाँ पे पुट कीजिए, अगर x का मान हम लोग 2 रखते हैं, सॉरी y का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमको x का मान क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 6 आया। अगर यहाँ पे हम लोग y का मान जो है वो हम लोग यहाँ पे 4 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हम लोग दो निकाल लिए x और दोनों इक्वेशन जो है आपका दोनों जो समीकरण है, इस दोनों समीकरण का जो है वो हल हम लोग प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ग्राफीय विधि में जो है बना के इसको जो है इस ग्राफ में कहाँ रिप्रेजेंट होता है और किस प्रकार से इसका जो है वो ग्राफ बनता है, ठीक है। ये चीज हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं ताकि स्पेस उधर जो है से बच सके, ठीक है। एक्स वाई हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका इक्वेशन 2 का ये निकला हल, ठीक है। ये 1 का हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका ग्राफीय विधि। आप लोग जो है ग्राफ को भी बनाइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि इसमें एक्चुअल नहीं बनता है। एक्यूरेट अगर आपको बनाना है तो ग्राफिक कॉपी में बनाइएगा, ठीक है, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस होता रहे और एग्जाम में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 या फिर 2 का मल्टीपल हम लोग ले सकते हैं या फिर 5 ही, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका वाई, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका वाई डैश, ठीक है। इधर भी इसी तरह हम लोग ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ले लिए। अब हम लोग देखिए इसमें नेगेटिव वाला जो है वो नहीं लिए हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव को ऐसा जो है वो एक्स वाई जो आपका जो मान है वो एक नेगेटिव में एक भी नहीं आया, तो नेगेटिव साइड में हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स जो है आपका 6 है और वाई जो है 4 है, यानी कि 6 आपका एक्स अक्ष पे यहाँ पे है और वाई जो है 4 यहाँ पे है। तो इसका जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है 5 जो है एक्स जो है 5 है और वाई भी जो है 5 है, यानी कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए ये जो है आपका 5 हो गया, ठीक, ये आएगा। उसके बाद हम लोग दूसरा इक्वेशन को देखेंगे तो 6 2 है, 6 कहाँ है, यहाँ पे है, और 2 जो है आपका यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद जो है वो 8 है और 4 है, 8 है आपका यहाँ पे और 4 जो है वो आपका है यहाँ पे, ये 4 हो गया और ये जो है आपका 8 हुआ, ठीक है। इसका जो ग्राफ है इससे बनेगा और इसका जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये जो है वो प्रतिच्छेद करती रेखा बनेगा, जो है इसका जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, जो रेखाएं जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो है आपका ये आपका जो है वो समीकरण जो है आपका ये हो गया x माइनस वाई इक्वल 4 का हो जाएगा, और ये जो है आपका ये देखिए ये जो हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है। ये आपका दो ग्राफ हो गया, दो रेखाएं हो गया, और ये रेखाएं जो है इस प्रकार से ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा। तो जो आपका प्रश्न नंबर इसका 1 का जो 2 है सेम एज इट इज ऐसा ही बनेगा, ठीक है। 7 कलमों तथा 5 पेंसिल का मूल्य जो है वो 50 रुपया है, तो जबकि 5 कलमों तथा 7 पेंसिल का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो प्रत्येक पेंसिल का जो है तथा प्रत्येक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह जो है पेंसिल का मूल्य और जो है कलम का मूल्य एक्स वाई मान लीजिएगा,
जो है उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार जाइएगा तो ठीक है। तो वहाँ पे जो भी है आपका उसको ऐड करके दो आपका जो है समीकरण निकल जाएगा। दो समीकरण निकालने के बाद उसका जो हल निकलेगा या वेरिएबल का एक्स वाई जो चर है उसका हल निकलेगा। उस हल को जो है ग्राफ प्रीव्यू में इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।